नमस्कार, आप देख रहे हैं आपनो राजस्थान में। हूं आपके साथ अरुण शर्मा। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे अग्निपथ योजना के विरोध में। आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। जी हां, ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। अग्निपथ योजना के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान जो है किया है। कई संगठनों ने मिलकर के इस आह्वान को किया है और इसी को लेकर आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर हैं। हिंसा करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं। आरपीएफ और जीआरपी जो हैं, क्योंकि रेलवे में युवाओं का गुस्सा रेलवे पर बहुत ज़्यादा फूट रहा है और रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने जैसी घटनाएं भी सामने आ रही हैं अलग अलग क्षेत्र से। और इसी को लेकर आरपीएफ और जीआरपी दोनों ही जो है वो तैनात हैं और नज़र रखी जा रही है चप्पे चप्पे पर। हरिनाम है जयपुर से ज्यादा जानकारी दे रहे हैं। हरिनाम, बताएं फिलहाल क्या परिस्थिति है, किस तरीके से आरपीएफ और जीआरपी हाई अलर्ट पर हैं और शहर की पुलिस भी किस तरीके से हाई अलर्ट पर? बिल्कुल अरुण, मैं बताना चाहूंगा, जिस तरह से अग्निपथ को लेकर पूरे देश में हाहाकार मचा, उन सबके बीच में राजस्थान भी अछूता नहीं है। उन्हीं सबके बीच में ये देखा गया है, चाहे विपक्षी पार्टी की बात किया जाए, चाहे आरएलपी पार्टी की बात हो, चाहे कांग्रेस की पार्टी की बात हो, कांग्रेस की तरफ से ये देखा गया है कि जिस तरह से राजस्थान में कल तिरंगा रैली निकाली गई थी, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, मंत्रीगण और विधायकगण साथ में रैलियां निकाली थी, और जिस तरह से पूरे राजस्थान में इसमें 24 घंटे से बरसात भी हो रहा है, उन बरसातों के बीच में अग्निपथ को लेकर जो विरोध किया जा रहा है, विरोध करने के बाद राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक मंत्रिमंडल गठन बुलाया था। मंत्रिमंडल और परिषद में ये भी पारित किया गया था, राजस्थान ने इसको वापस लेना पड़ेगा, उनको केंद्र के द्वारा वापस करने की बात की जा रही। उन्हीं सबके बीच में आरएलपी की बात किया। आरएलपी के जो नेता है हनुमान बेनीवाल, वो भी पूरे राजस्थान में अलग अलग जिलों में अलग अलग मुस्तैद होकर अग्निपथ को लेकर वापस करने की बात की जा रही है। उन्हीं सबके बीच में ये भी देखा गया है, जिस तरह से आप पार्टी की बात की जाए, आप पार्टी मुस्तैद हो चुके हैं, उन्हीं कहीं न कहीं देखते हुए 2023 का विधानसभा चुनाव है, उन सबके बीच में अग्निपथ को लेकर किया जा रहा है। वहीं अगर देखा जाए तो कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस के नेता वो अलग अलग वार पलटवार कर रहे हैं। उनका कहना है जिस तरह से कृषि कानून बिल को वापस किया गया, तो उन्हीं सबके साथ युवाओं के साथ जो खिलवाड़ किया जा रहा है वो खिलवाड़ नहीं करने दिया जाएगा। उन्हीं सबके बीच में देखा जो रैलियां है युवाओं के साथ किया जाए, जिस तरह से देखा है राजस्थान के जो सेना की बात की जाए, सेना के अग्निवीरों की बात किया जाता है तो राजस्थान में पहले नंबर पे आता है। अगर झुंझुनू शेखावटी की बात किया जाए, झुंझुनू शेखावटी नंबर 1 में आते हैं। वहीं अगर उन सब में बीच में ये भी देखा, मुस्तैद की बात की जाए तो कई जिलों में धारा 144 भी लगा दिया गया। धारा 144 के अलावा भीड़ इकट्ठा नहीं की जाती। जीआरपीएफ की बात किया, जीआरपीएफ पर रेलवे ट्रैक की बात किया, वहां पे मुस्तैद बढ़ा दिया गया है। उन्हीं सबके बीच में अगर सेनाओं की बात किया जाए, राजस्थान में नंबर 1 आते हैं। अगर झुंझुनू शेखावटी की बात किया तो वहां पे एक घर से करीब 4 से 5 लोग पीढ़ियों से 4 और 5 पीढ़ियों से सेनाओं में भर्ती होते हैं। और उनका ये भी कहना है युवाओं के कि हमारी तो रोजी रोटी ही सेना है, कि सेना में भर्ती होने के लिए। जिस तरह से अगर 4 साल की बात रखी जाती, 4 साल को देखा जाए तो उन सबके कहीं न कहीं जिस तरह से शोर की बात किया जा रहा है, उनके बीच की बात किया जा रहा है, तो उनमें कहीं न कहीं रोज तो है ही, रोज देखा भी जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में शेखावटी, झुंझुनू, चूरू, जोधपुर की बात करें, जोधपुर में शेरगढ़ की बात किया जाए। अगर सैनिक कल्याण मंत्री की बात करें तो कल सैनिक कल्याण मंत्री ने भी कह दिया कि हमारे जब युवाओं में अगर किसी के घर में एक बच्चा पैदा होता है तो उसको बारूदों से तिलक लगाया जाता है। बारूद से तिलक लगाने के बाद वो सारी चीज किया जाता है। चलिए, बहुत शुक्रिया हरिनाम इस पूरी जानकारी के लिए। तो अब हाई अलर्ट पर जीआरपी और आरपीएफ जो हैं दोनों हैं। अग्निपथ योजना को लेकर छात्र जो हैं वो लगातार विरोध कर दर्ज करवा रहे हैं और कई जगह पर घटनाएं काफ़ी हिंसक का स्वरूप भी ले गई और काफ़ी सरकारी संपत्ति का नुकसान भी इसमें हुआ है। और इसी खबर पर कमलेश भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। कानपुर से क्या स्थिति है और उत्तर प्रदेश में किस तरीके से युवाओं में इसका विरोध देखा जा रहा है? कमलेश, बताएं किस तरीके की परिस्थितियां अब जो हैं वो कानपुर में बनी हुई हैं। देखिए अरुण, जिस तरह से अग्निपथ को लेकर जो छात्र हैं, युवा हैं, कहीं न कहीं नाराजगी दिखा रहे हैं, उसको लेकर आज भारत बंद का ऐलान किया गया है। लेकिन अगर कानपुर की बात की जाए तो कानपुर में देर रात में पुलिस कमिश्नर ने एक हाईटेक मीटिंग बुलाई थी और मीटिंग में साफ तौर से पुलिस को सड़कों पर उतारा है। तो कोई भी उपद्रवी या कोई भी छात्र जो गुस्सा अग्निपथ के प्रति कर रहे हैं वो कोई भी हंगामा न कर सके। लगातार पुलिस सड़कों पे है, लगातार सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म है
उस पर हिंसा फैलाई जा रही है। साफ तौर से पुलिस कमिश्नर ने कहा है कि जिस तरह से सोशल मीडिया पर हिंसा फैलाने वाले की कानपुर में गिरफ्तारी भी की गई है। लगातार जो सोशल मीडिया के लिए 2 टीमें बनाई है, लगातार 24 घंटे वो टीमें सोशल मीडिया पर एक्टिव है। जो सोशल मीडिया पर कार्रवाई जो उपद्रवी करते हैं उन पर नजर बनाए हुए हैं। लगातार पुलिस सड़कों पर फिलहाल कानपुर में जिस तरह से भारत बंद का ऐलान किया गया था, फिलहाल उसका असर अभी नहीं देखने को मिल रहा है। फिलहाल सुबह का वक्त है, इसलिए अभी दुकानें खुलने का समय 8 बजे है, लेकिन जैसी तस्वीर सामने आएगी उसके बाद बताया जाए। लेकिन कानपुर में फिलहाल भारत बंद का अभी कोई असर नहीं दिख रहा है जी। बिल्कुल, जिस तरीके से पुलिस और प्रशासन जो है वो अलर्ट मोड पर है। कमलेश, क्या ये माना जाए कि अगर किसी तरीके से युवाओं का आक्रोश ग्राउंड पर आता है, सड़क पर आता भी है, तो उसे पुलिस जो है बड़े आसानी से कंट्रोल कर लेगी और युवाओं को समझाने में यहाँ कामयाब रहेगी? जी अरुण, जिस तरह से कानपुर में जिस तरह से लगातार पुलिस हाईटेक है, लगातार जिस तरह से एक्टिव है, क्योंकि कानपुर में इससे पहले जिस तरह से 2 समुदायों के बीच हिंसा हुई थी, कानपुर से ही शुरुआत हुई, उससे कहीं न कहीं पुलिस ये सबक ले चुकी है और कोई भी चूक नहीं होने देना चाहती है। इसको लेकर कानपुर में लगातार पुलिस सोशल मीडिया भी नजर बनाए हुए, क्योंकि सोशल मीडिया से ही युवा जो छात्र हैं कहीं न कहीं उनको उकसाने का काम किया जा रहा है। क्योंकि देश में सिर्फ जिस तरह से लगातार जो देश में लोगों को बहकाकर कहीं न कहीं हिंसा फैलाई जा रही, उसको लेकर लगातार पुलिस एक्टिव है। क्योंकि कानपुर में जिस तरह से लगातार जिस तरह व्हाट्सएप पे अगर पुलिस जल्दी से एक्टिव होकर उनकी जांच करके उनकी लगातार उन पर कार्रवाई करती है, लेकिन जो उपद्रवी हैं लगातार कहीं न कहीं जैसे ट्विटर, फेसबुक, तमाम ऐसे जो सोशल मीडिया है उस पर एक्टिव होकर, लेकिन ये कहीं न कहीं पुलिस के लिए बड़ी चुनौती होगी। चलिए, बहुत शुक्रिया कमलेश इस पूरी जानकारी के लिए। तो उत्तर प्रदेश और राजस्थान का हाल हमने आपको बताया, किस तरीके से युवाओं में जो है वो आक्रोश है, वो विरोध कर रहे हैं, सड़कों पर उतरने की तैयारी। दूसरी तरफ प्रशासन भी पूरे तरीके से मुस्तैद है, किसी भी तरीके की व्यवस्था को खराब नहीं होने दिया जाएगा। बहादुरगढ़ से किस तरीके की रिपोर्ट आ रही है, ललित हमारे सहयोगी बता रहे हैं। ललित, बहादुरगढ़ में भारत बंद को लेकर कैसा असर देखा जा रहा है? दूसरा ये कि युवाओं की तरफ से किस तरीके का विरोध जो है फिलहाल देखा जा रहा है या आज की रणनीति बनाई जा रही है? जी अरुण, बिल्कुल जिस प्रकार से अग्निपथ जो योजना है इसका लगातार विरोध जारी है और जगह जगह प्रदर्शन किया जा रहा है और सरकार से मांग की जा रही है कि इस योजना को वापस लिया जाए। लेकिन सरकार ने जो अहम है बिल्कुल साफ मना कर दिया है, इस योजना को वापस नहीं लिया जाएगा। उसी के विरोध में आज भारत बंद का ऐलान किया गया है, जगह जगह पर प्रदर्शन किया जा रहा है। और बात की जाए हरियाणा की भिवानी से जो युवा है जंतर मंतर पर प्रदर्शन करने के लिए रवाना हो चुके हैं, वह रोहतक तक पहुंच चुके हैं। दोपहर में बहादुरगढ़ पहुंचेंगे और बहादुरगढ़ में भी उनके साथ बहादुरगढ़ के युवा इकट्ठा होकर जंतर मंतर दिल्ली की तरफ रवाना होंगे। और जो भारत बंद की बात की जाए तो बहादुरगढ़ में इसका मिला जुला असर देखने को मिल रहा है। बहादुरगढ़ में रेलों की बात की जाए तो काफी सारी ट्रेन ऐसी है जो रद्द की गई है भारत बंद को देखते हुए। इस प्रकार से लगातार युवा जो आगजनी की घटनाएं हैं, रेलों में आग लगाई जा रही है, बोगियां जलाई जा रही है, उसी को देखते हुए प्रशासन द्वारा यह अहम कदम उठाया है कि रेलों को रद्द किया गया, जिससे आम लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और युवाओं की बात की जाए तो झज्जर में भी लगातार जो है युवाओं द्वारा अग्निपथ योजना का जो है विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है, प्रदर्शन किए जा रहे हैं, जगह जगह मार्च निकाले जा रहे हैं और सरकार से मांग की जा रही है कि सरकार जल्द से जल्द जो अग्निपथ योजना सरकार लेकर आई है इसे वापस किया जाए, जिससे युवाओं का जो भविष्य है बच सके। युवाओं का साफ कहना है कि जिस प्रकार से हम फौज की तैयारी के लिए लगातार 2-3 साल तक मेहनत करते हैं और जो सरकार योजना लेकर आई है उससे केवल 4 साल के लिए उन्हें नौकरी और फौज में सेवा करने का मौका मिलेगा, उसी का जो आमजन है विरोध कर रहे हैं, सरकार से मांग कर रहे हैं कि सरकार जल्द से जल्द इस योजना को वापस लिया जाए। और जो बात की जाए भारत बंद की, आप देखने वाली बात है कि युवाओं के साथ बहादुरगढ़ का कितना सहयोग मिलता है, क्योंकि जिस प्रकार से बहादुरगढ़ और जो आसपास के इलाके की बात की जाए तो इतना अग्निपथ योजना का असर देखने को नहीं मिल रहा। अब यह देखने वाली बात है कि जो भिवानी से युवा चलकर जंतर मंतर के लिए आ रहे हैं उनके साथ युवाओं का कितना सहयोग मिलता है। जी अरुण, चलिए, बहुत शुक्रिया ललित इस पूरी जानकारी के लिए। नज़र बनाए रखिएगा, हम फिर आपके पास लौटेंगे और अपडेट के लिए। तो आज कई संगठनों ने, अलग अलग संगठनों ने भारत बंद का आह्वान किया है और इसमें सभी लोगों से अपील की है कि वो इस बंद में शामिल हों और अपना विरोध जो है वो दर्ज कराते हुए हमारी आवाज़ में
आवाज मिलाएं। कैलाश जोशी उत्तराखंड से बता रहे हैं क्या परिस्थितियां बनी हुई है। कैलाश, भारत बंद को लेकर कैसी तस्वीर देखी जा रही है? दूसरा ये युवाओं का आक्रोश अब किस स्तर पर पहुंचा है? देखिए अरुण, सबसे बड़ी बात यह है कि जिस प्रकार से अग्निपथ को लेकर तमाम भारत के अन्य शहरों में आगजनी हुई है और विरोधाभास चल रहा है, उसी कड़ी में अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में भी तमाम संगठन, चाहे कांग्रेस हो, चाहे बेरोजगार संगठन हो, चाहे एनएसयूआई हो, या फिर जो भर्ती की तैयारी कर रहे थे युवा, उनका विरोधाभास हो, उनका लगातार प्रदर्शन यहाँ पर जरूर चल रहे हैं। और लगातार प्रदर्शन के माध्यम से केंद्र सरकार को चेताने का काम यहाँ पर लोग कर रहे हैं। वो उनका कहना, साफ तौर से कहना है कि इस जो टीओडी और अग्निपथ योजना है, इसको वापस लिया जाए और साथ ही इनमें तब्दीली की जाए। लेकिन जहां तक अगर हम भारत बंद की बात करें तो अभी तक जो भारत बंद को लेकर उत्तराखंड की तस्वीरें बिल्कुल नॉर्मल है, साफ है कि अभी तक यहाँ पर कोई प्रदर्शन यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। लेकिन जो विरोधाभास की बात करें तो कल कांग्रेस के जो पूर्व नेता प्रतिपक्ष और पूर्व अध्यक्ष प्रीतम सिंह, उनके द्वारा भी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ पर की गई। उन्होंने ये भी कहा है कि हम जो है युवाओं के साथ खड़े हैं और केंद्र सरकार को इस योजना में जो है इस योजना को निरस्त करना चाहिए। अरुण, चलिए कैलाश, शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो अब देखना होगा इसमें कि सरकार क्या इसमें एक्शन लेती है। हालांकि योजना को वापस लेने से सरकार की तरफ से तीनों सेना के सेनाध्यक्ष सामने आए और उन्होंने आकर के इस बारे में बात कही कि ये योजनाएं वापस नहीं ली जाएंगी, बल्कि जो पथराव करेंगे, जो हिंसा करेंगे, उनको जो है भर्ती में नहीं आने दिया जाएगा और इस तरीके से उन पर के ऊपर सख्त एक्शन जो है वो लिया जा सकता है।